दोस्तों नमस्कार, जय मेटाफोर्स। मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवराम कश्यप विद मेटाफोर्स। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ जगह पर। हमारे मित्र हैं जो बहुत पुराने मित्र हैं, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, जो कि प्रैक्टिशनर हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपकी और हमें लगता है कि जब भी हम सर से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो बहुत सारे फोन आ जाते हैं और अपॉइंटमेंट मिस हो जाती है, लेकिन फिर भी मतलब हम आ जाते हैं तो याद आ जाता है। तो आज हम मिलवाने वाले हैं आपको हमारे भाई साहब, हमारे जो एडवोकेट जी हैं भानु प्रताप सिंह जी, और उनसे जानेंगे कि उन्होंने हमारे साथ में जो मेटाफोर्स का डिसीजन लिया है उसका रीजन क्या है और कैसा लग रहा है, और एक बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट जो लिया है उसको सेलिब्रेट भी करेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो तब तक हम बातचीत के दायरे में हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे आपसे। सर आप बताइए, आपने मतलब जो है मेटाफोर्स को मतलब हमारे कहने से शुरुआत किया, क्या सोच के किया? मेटाफोर्स की शुरुआत आपके कहने पर तो हमने निर्णय लिया, लेकिन हमने अपनी स्वेच्छा से भी निर्णय लिया। आपके कहने से तो लिया ही लिया, आपके बताने को लिया, लेकिन मेरी अपनी स्वेच्छा थी। अब वो उसका कारण यही है कि वो क्रिप्टो से जुड़ा हुआ था और उसका कॉइन भी आ रहा था, उसमें रॉयल्टी भी थी। तो कई ऐसी चीजें थी जिनके बारे में हम सुनते थे, समझते थे, वो चीजें हमारे इस मेटाफोर्स में थी। यही कारण रहा हम आपके साथ आए। तो सर आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में जो डेफिनेशन है ये क्लियर हो चुकी है। मतलब ये सेंट्रलाइज क्या चीज होती है, डिसेंट्रलाइज क्या चीज होती है, तो ये बिल्कुल समझ आ चुका है। इसीलिए हम लोगों ने मेटाफोर्स चूज किया है। जहां तक हमारा भी अपना पर्सनल जो अनुभव रहा है वो इसी के कारण रहा है। अगर यही सेंट्रलाइज होता तो शायद हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपने कितने स्लॉट टेक्टाइल में लिए हैं? टेक्टाइल में हमने 3 स्लॉट लिए हैं। उस समय नहीं, उसमें लिए थे जो क्लासिक है, क्लासिक वाले में तो 8 लिए, उसमें 8 स्लॉट हैं आपके। क्लासिक में 8 स्लॉट लिए और ये इसमें जो है तीन टीयर लिए। तो टोटल मिलाकर के आपके पास जो उस समय जब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी तो आपके पास में 1275 प्लस जो कॉइन आपने परचेज किए थे स्टार्टिंग में जी, टोटल मिलाकर के 1500 कुछ एनर्जी थी। हाँ बिल्कुल थी, 1564 करीब ऐसे। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहेंगे। जैसे हमने आपको ज्वाइन करा दिया था और ज्वाइन कराने के बाद में चूंकि आपने हमको बोल दिया था कि भाई हम काम धाम तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम दूसरे प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो भी हमने कहा कि चलो हम स्टार्टअप कर रहे हैं, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। तो आपने शुरू तो कर दिया था, क्या आपको उम्मीद थी जितना जो बेनिफिट अभी तक आया है वो बेनिफिट आने की उम्मीद थी क्या? नहीं, इतना तो उम्मीद नहीं थी। अच्छा। इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारे पास इतना ये आ जाएगा, लेकिन वो चूंकि मेटाफोर्स का बड़ा प्रोजेक्ट था तो धीरे धीरे आता गया। कुछ हम अपना भी इन्वेस्ट करते गए। तो उसी का परिणाम है आज इस पोजीशन पे पहुंचा। तो टोटल मिलाकर के आज आपने जो एनएफटी, यहाँ का जो एनएफटी रॉयल्टी, जो कि एक अजूबा है, आज तक मार्केट में इस टाइप का किसी का भी एनएफटी नहीं है। भले चाहे वो कितने भी प्रोजेक्ट हो, बहुत महंगी करोड़ों रुपए की बिकने वाली एनएफटी है, लेकिन उससे रॉयल्टी नहीं आती है। लेकिन हमारी जो एनएफटी है उससे पर मंथ नहीं, पर वीक और आगे चल के जो प्रोजेक्ट है हमारा डेली का है, डेली भी रॉयल्टी डिपॉजिट मतलब जो है सिस्टम करेगा और उसको हम विड्रॉल करेंगे। तो ऐसी रॉयल्टी को अचीव करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और ये रॉयल्टी और ये एनएफटी अचीव करके ऐसा लग रहा है कि कोई अभी तक जितना भी हमने क्रिप्टो में काम किया है कुछ नई चीज हमको मिल गई है। अब इस मिलने से हमें क्रिप्टो के क्षेत्र में जो है एक लाइन मिली रहेगी। दरअसल जो एनएफटी रॉयल्टी है, एनएफटी रॉयल्टी को अभी साधारणतया इसको बाई भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं अभी एट ए टाइम, लेकिन ये एक ऐसी अजूबा चीज होगी जब इसका टाइम निकल जाएगा, जब ये इसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसके बाद में आम लोगों की पहुंच के बाहर हो जाएगी। और वो हम लोगों ने बनाई है, यहाँ से मेहनत करके बनाई है, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ मेहनत करने वालों ने बनाई। जैसे हमारी अगर बात करो तो हमारे पास तो पैसे लगाने के लिए थे ही नहीं, तो हमने तो प्रोजेक्ट पे काम करके, प्रमोशन करके
जो भी एनएफटीज बनाई है वो बनाई है, लेकिन आपने जो कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके बनाई है उसकी कीमत आप क्या भविष्य में आंकते हैं, क्या कीमत चली जाएगी? अभी तो $3,500 की कीमत है, लेकिन आगे चल के क्या उम्मीद करते हैं जैसा प्रोजेक्ट है मेटाफोर्स का उसके हिसाब जिस से? तरीके से प्रोजेक्ट इस समय दिख रहा है, जी। महसूस हो रहा है, तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये एनएफटी जो है हमारी कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी कहा जाए, कुछ भी कहा जा सकता शेयर है। में भी जा सकती है। हाँ, सीआर में भी जा सकती है। जिस तरीके से प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, यस यस यस। जिस समय में प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे यही लगता है कि ये इस एनएफटी की कीमत अभी तो हम लोगों को कुछ पहले तो बहुत आसानी से मिल रही थी, हाँ, अब कुछ थोड़ा और टफ हो गया, टफ हुआ, हाँ। आगे चल के इतना टफ हो जाएगा कि उस एनएफटी के बारे में लोग सोचना जो है मुश्किल पड़ जाएगा। मुश्किल पड़ जाएगा। अब जब सोचना मुश्किल पड़ जाएगा तो आप अंदाज लगा लीजिए उसकी कीमत क्या होगी। कीमत क्या होगी? वो सीआर में भी जा सकती है। सीआर में भी जा सकती है। तो दोस्तों ये मुख्य उद्देश्य था इस चर्चा का, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि रॉयल्टी एनएफटी को बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि उस समय भी पहुंच के अंदर थी, लोग टेक्टाइल के अपने स्लॉट्स मतलब जो है बढ़ा करके उस एनएफटी को क्रिएट कर सकते थे, बना सकते थे, लेकिन उन लोगों ने वो तो मौका गंवा दिया। उसके बाद में फिर सेकंड मौका मिला SFC2 के माध्यम से, वहां पर कुछ ज्यादा मतलब जो है हमको वहां पर इन्वेस्ट करके उस एनएफटी को बना सकते थे, वो भी आसान था। लेकिन अभी उससे भी ज्यादा मतलब आसान नहीं कह सकते हैं, उससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट का है प्रोजेक्ट, क्योंकि 3,500 यानी कि 3,500 एनर्जी हमको वहां पर कलेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा एक्टिवेटर तैयार होगा और उस एक्टिवेटर से हमको रॉयल्टी मिलेगी। और अभी तो केवल और केवल सिंगल प्रोजेक्ट से रॉयल्टी ले रहे हैं। आगे चल के इसके जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं, तकरीबन 14 प्रोजेक्ट हैं, 14 प्रोजेक्ट से जो रॉयल्टी आएगी, अभी अगर $40 आ रही है या $39 आ रही है, $47 आ रही है, तो ये तो नथिंग है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिंगल प्रोजेक्ट है और वो भी बिगनिंग में है। तो साथियों ये उम्मीद है कि जिस किसी ने भी इस एनएफटी को बना लिया तो मान लिया कि उसके पास में एक ब्लू हीरा है, नीला हीरा उसने ले लिया है, इसलिए इस एनएफटी को मामूली ना समझे, कोशिश करें। अच्छा सर, आपने जो एनएफटी बनाई अभी कल की डेट में, टोटल मिलाकर के अभी क्या निवेश हुआ होगा? हमारा मतलब पैसे में अगर बात करें, क्योंकि एनर्जी जो आपकी थी उसको 1500 एनर्जी तो आपने पहले से ही कलेक्ट कर रखी थी, 1500 में वही आपने एक्सटेंड किया है, तो तकरीबन $2,000 का हाँ, आपका निवेश आया है। लगे 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में, 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में। और इस समय आपको मालूम है कि उस एनएफटी को अगर सेल आउट कर दें तो $3,500 आ जाएगा। $3,500 आ जाएगा। 3.5 लाख, मेरा लगभग 2 लाख लगाए और 3.5 लाख की प्रॉपर्टी मेरी आज की डेट में तैयार है। जब भी मैं चाहूँ उसको सेल कर सकता हूँ, लेकिन मैं सेल करने के लिए नहीं बनाई है, सेल करने के लिए नहीं बनाई है, उसको रखने के लिए बनाई है, रखने के लिए चलेगी, वो प्रॉपर्टी होगी हमारी। क्योंकि आज गाइस हम जो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बना रहे हैं, क्योंकि ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी की नजर लग सकती है, कोई धमपटई बेईमानी कर सकता है, गवर्नमेंट का कोई रूल काम कर सकता है, इसमें वो आपके हाथ से जा सकती है। लेकिन ये ऐसी एक डिजिटल प्रॉपर्टी है, डिजिटल एसेट्स है, जिसपे केवल और केवल आपका हक है। आपको केवल और केवल उसकी सिक्योरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, और सिक्योरिटी अगर आपने मजबूत बना रखी है और जो 12 कीवर्ड हैं उनको आपने संभाल के रखा हुआ है, उसको कहीं शेयर नहीं किया है, तो आप ये मान के चलो कि आपकी प्रॉपर्टी कहीं भी जाने वाली नहीं है, और ये आपको कितना क्या दे जाएगी कोई अंदाजा नहीं है। तो साथियों ये एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को समझिए जैसे हमारे वकील साहब ने समझा है, जिस तरीके से मतलब जो है बहुत सारे ओहदे के लोग हमारे साथ में, बहुत सारे बैंक मैनेजर्स जो रिटायर्ड हैं उन्होंने भी निवेश किया है, कुछ पुलिस के लोग हैं उन्होंने भी हमारे साथ में निवेश किया है। तो इस तरीके से, क्योंकि क्रिप्टो एसेट्स जमा करने के लिए हमको कतई सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से उन चीजों को आप सुरक्षित रख सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों ये हमारा आज का इंटरव्यू है, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी शख्सियत के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।